वज़ीर-ए-आज़म से न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात हुई है। सेटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि अमेरिका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। IMF के नए प्रोग्राम के हसूल में दोस्त ममालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी है। अगर चाहते कि यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो तो मुल्क की मैशियत में बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। यहाँ उन्होंने गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अगर हम टैक्स जो नेट है उसको बढ़ाते नहीं हैं, अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं लाते हैं, तो अभी तनख्वाहदार आदमी है और मैं भी एक तनख्वाहदार पेशे से ताल्लुक़ रखता था ऐसे 6 महीने पहले, उस पे जो बोझ डाला गया और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे जो बोझ डाला गया एंड एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है। बट एज फार US इज़ कंसर्न, देखिए दे आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो इसलिए बाय डेफिनेशन जब हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाते हैं तो उनकी सपोर्ट वी ग्रेटली अप्रिशिएट दैट सपोर्ट। बायलैटरल डेट में यही 3 ममालिक हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। चाइना है, उसमें कैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, उसमें चाइना का कंपोनेंट बड़ा है। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स विच वी हैव साइंड एंड वी हैव नेवर फॉलोड थ्रू, चूंकि हम साइन करते हैं एंड देन वी डोंट फॉलो थ्रू, तो दिस टाइम वी आर वेरी डिटरमिन्ड, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस रिफॉर्म एजेंडा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लंजार कहते हैं कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। पुलिस अफसरान जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस हैं, FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। उन्होंने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़ीद ये भी कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कोई भी हो मावरा अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। ये जो इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और SSP मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। फैमिली जो है, जो डिसीज़्ड है, उसकी फैमिली FIR कटवाए। मीरपुर खास पुलिस, CIA मीरपुर खास और जो रेंज है, यकीनन किसी की ज़िम्मेदारी तो थी कि जो इस चीज़ को देख रहा था, उन सब के खिलाफ FIR पे आर्डर। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। मारवाए अदालत जो भी वाक़यात होंगे, एक्स्ट्रा जुडिशल होंगे, कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी और FIR सब पर कटी हुई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी हम जो बना रहे हैं टीम, किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। अब पेशावर से आपको बताएंगे पेस्को के दिलाज़ाग गुड स्टेशन पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। तर्जमान पेस्को के मुताबिक मुश्तिल मुजाहिरीन ज़बरदस्ती गुड स्टेशन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने गुड स्टेशन को ऑफ कर दिया। मुजाहिरीन ने गुड से मुंसलिक तमाम फीडर से बिजली की सप्लाई बंद कर दी है। गुड स्टेशन ऑफ करने से पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। मुजाहिरीन का गुड स्टेशन के सामने एहतजाज भी जारी है और रोड ब्लॉक कर दिया गया है। बात करेंगे सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है। आइनी तरामीम से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। आइनी तरामीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के अज़्म का इजहार किया था। तो मज़ीद बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से आदिल तनोली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, क्या बताएंगे इस मुलाकात से मुतालिक? आज देखें, तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच चुका है। वफ्द में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला शुएब शाहीन और इसके अलावा दीगर लोग जो हैं वो भी शामिल हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मुलाकात में मौजूदा आनी तरमीम पर भी
बात चीत जो है दोनों पार्टियों के दरमियान जारी है। दोनों जमातें आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ आइंदा की हिकमत अमली पर जो है वो तवील आज मशावरत का सेशन जो है वो भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। मुलाकात में दोनों जमातों की कानूनी टीमें जो है वो भी मौजूद हैं। इसी वजह से शुएब शाहीन और PTI के दीगर वकला जो हैं वो भी उनके हमरा हैं और इस वक्त मुलाकात जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर जारी है, जिसमें JUI के दीगर रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि PTI के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा भी इस वक्त में शरीक हैं। मुजवजा आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो है वो बातचीत की जाएगी। ठीक है आदिल, आप इस मुलाकात से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ऐसे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूं, इसीलिए वजूहात फराहम करूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर को तब्दील करने की वजूहात आपके इसरार पर कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खत में लिखा, जस्टिस मुनीब ने दरखास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की थी। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या फिर अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आपको बता रहे हैं कि दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। बानी PTI ने की जानिब से ये कहा गया है कि रऊफ़ हसन ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, रऊफ़ हसन को गलत फहमी हुई है। सबको कहता हूँ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाज़े कर चुका हूँ, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बानी PTI की जानिब से ऐसा कहा गया। क्या अली अमीन गंडापुर के लिए भी यही हिदायत हैं कि मुज़ाकरात ना करें? सहाफ़ी की जानिब से एक और सवाल किया गया। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान का अज़रबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फ़रोख्त का मुआहिदा। ISPR के मुताबिक मुआहिदे का मकसद अज़रबैजान की फ़िज़ाई ताकत को बढ़ाना है। अज़रबैजान के सदर को दौरे पाकिस्तान के मौके पर तैयारे की जंगी सलाहियतों पर भी ब्रीफिंग दी गई। अज़रबैजान की हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने एरिक्स 2024 में शिरकत के लिए एयरफोर्स का दस्ता बाकू भेजा। एरिक्स 2024 में फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ने भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाया है। JF-17 थंडर की रिफ्यूलिंग और दीगर खसूसियात का अमली मुजाहिरा भी किया गया। ISPR के मुताबिक सदर इल्हाम अलीफ ने JF-17 की भरपूर सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी देखा। पाकिस्तान की तारीख में श्रिम्प फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का श्रिम्प फार्मिंग के लिए इमारात का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का हदफ मुकर्रर किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तालाब में श्रिम्प का जायज़ा लिया और फीड भी डाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तालाब में श्रिम्प का जायज़ा लिया और फीड भी डाली है। मरीम नवाज़ ने श्रिम्प फार्मिंग प्रोजेक्ट का फ़िज़ाई दौरा भी किया। मरीम नवाज़ ने पायलट प्रोजेक्ट श्रिम्प फार्मिंग का इफ्तिताह भी किया। दुनिया भर में श्रिम्प की बहुत मांग है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मरीम नवाज़ की जानिब से ऐसा कहा गया। 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कहते हैं कि 4 घंटे खड़े रहे, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 1.5 माह हो गया, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जुमा को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। हफ्ता को हर जगह PTI का एहतजाज होगा। 4 साढ़े 4 घंटे यहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं और हमें अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया। यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं आइन और कानून की। यहाँ पे पिंडी में हम लोग आएंगे जुम्मे के दिन, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो हैं वो करेंगे, प्रोटेस्ट मुजाहरा करेंगे, आएंगे, अपना प्रोटेस्ट
وہ رجسٹر کرائیں گے اور اگلے دن ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ جوک در جوک آئیں گے پنڈی.